एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था कूलॉम्स लॉ, आप लोग नहीं पढ़े थे ज्यादातर लोग, तो इसको जो है स्टार्ट किया जाए और थोड़ा सा देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा नहीं लिख पाएंगे इसमें, थोड़ा सा बताते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल वगैरह सब लगवाए हैं, उसका वीडियो बना के आपको भेज देंगे। कूलॉम्स लॉ लिखवा चुके हैं। अब इसके बाद उसका न्यूमेरिकल हो गया था, लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थैतिक वैद्युत। इसमें टॉपिक लिखिएगा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलॉम्स लॉ का हो गया। वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड। दो लाइन का डेफिनेशन है, दो लाइन का डेफिनेशन है, बोल भी दे रहे हैं और लिख भी दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर के चारों ओर का वह क्षेत्र का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है, वह वैद्युत क्षेत्र, वह वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है।
वैद्युत बल क्षेत्र ये डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा बेटा, 3 लाइन की डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इससे रिलेटेड टर्म्स पूछ लेते हैं। इंग्लिश में लिखने वाले कुछ लोग हैं इसमें ग्रुप में इस समय, यहाँ पे ऐड है, कुछ लोग हैं इंग्लिश में लिखने वाले। अगर इंग्लिश वाला कोई हो तो बताए, तब मैं इंग्लिश का लिखवाऊं, अदरवाइज आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कोई भी वैद्युत आवेश अथवा वैद्युत आवेश का समुदाय, यानी कि एक कुछ टर्म्स में जो है वो क्या हो जाए, आवेश जो है वो रहे। यह आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है बेटा। अब देखिएगा कह रहा है कि इसके चारों ओर क्या होता है, एक फील्ड डेवलप हो जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक ऋणावेश होगा, मान लीजिए कि आप देखते होंगे कि अगर ये कोई एक कंघी है और इसको क्या किया गया, बाल पे ऐसे रगड़ा गया, आप देखते हैं क्या हो जाता है, इसमें छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का, लेकिन आप छुआए ना उसमें, उससे पहले ही क्या होता है, वो टुकड़े जो रखे रहते हैं, वो टुकड़े जो रखे रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। यानी इतने दूर तक क्या होता है, इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि आसपास का वह क्षेत्र जिसमें क्या हो, कोई अन्य आवेश, अब चाहे उनके बीच में आकर्षण हो चाहे क्या हो, प्रतिकर्षण हो। आकर्षण कब होता है बेटा, तो कहेंगे कि जब दोनों पे आवेश जो है वह अपोजिट होगा, यानी एक वस्तु पे आवेश जो है वह ऋणात्मक हो और दूसरे पे धनात्मक हो। उस कंडीशन में बेटा क्या होता है कि दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों धनात्मक हो या फिर दोनों ऋणात्मक हो, तो उस केस में क्या होगा, तो देखेंगे उस केस में क्या होगा कि एक पे धनात्मक और एक पे क्या होता है बेटा, ऋणात्मक होने के केस में दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे अरे दोनों में जब धनात्मक या ऋणात्मक होगा दोनों, तो उस केस में क्या होगा, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। जब इस तरह के बल का अनुभव जो है कुछ दूरी से ही लगने लगे, तो इस तरह के क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है, या कहें कि वैद्युत बल क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बेटा इसमें आगे लिखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। पूछ सकता है कि निम्न में क्या सदिश नहीं है, और उसमें मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र दिया है तो वैद्युत क्षेत्र पर नहीं लगाएंगे। अगर पूछ लिया निम्न में क्या सदिश है और 3 अदिश राशियां दे दिया, एक सदिश दे दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा है कैसे बनता है, और वहां पे वैद्युत क्षेत्र दिया है, तो क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अगली लाइन से लिखिएगा, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला ग्राफीय विधि द्वारा, ग्राफीय विधि द्वारा बल रेखा, वैद्युत बल रेखाओं से, ग्राफीय विधि द्वारा वैद्युत बल रेखाओं से, ये पहला है। दूसरा, बिंदु की स्थिति के सदिश फलन, बिंदु की स्थिति के सदिश फलन यानी वेक्टर, तो ब्रैकेट में लिखिएगा वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट, वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट, यानी बिंदु की स्थिति के सदिश फलन द्वारा, इसे कैपिटल ई, ऊपर क्या करेंगे, एक एरो बनाएंगे, से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ई लीजिएगा, नीचे ऊपर जो है वेक्टर साइन दीजिएगा, से प्रदर्शित करते हैं। तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं।
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा बेटा, बिंदु की स्थिति के अदिश फलन द्वारा, अदिश फलन मतलब स्केलर, तो ब्रैकेट में लिखिएगा स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट, स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट, इसे कैपिटल वी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल वी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तथा वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो V है ये सिंबल होता है वैद्युत विभव, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये E क्या है? कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E और ऊपर जो है वेक्टर का साइन देंगे और ये होगा वेक्टर फंक्शन ऑफ द वेक्टर फंक्शन, क्या होगा तो कहेंगे कि वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द वेक्टर। और इसी तरीके से जो V लिखे हुए हैं ये क्या होता है? वैद्युत विभव होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है तो कहेंगे कि ये होता है स्केलर, कहेंगे स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द वेक्टर, यानी कि अदिश फलन होता है। सर फर्स्ट वाला एक बार और बोल दीजिए। कौन सा? पहला वाला। कैपिटल E क्या है? देखिए जो यहाँ पे आप लिखे हुए हैं कैपिटल E और इसके ऊपर आपने क्या लिखा है? एरो बनाया है। ये जो कैपिटल E और एरो है बेटा, इसको क्या कहते हैं? तो कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको कहते हैं बेटा ये क्या होता है? ये होता है वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द वेक्टर ऑफ द पॉइंट, यानी कि किसी बिंदु आवेश पर सदिश फलन, ठीक है। किसी बिंदु आवेश की स्थिति में सदिश फलन ये होता है कैपिटल E वाला। 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं, तो उसमें जो पहला है ग्राफीय, सर जो पहला है ग्राफीय विधि द्वारा, तो उसका पूरा बोल दिए, पूरा लिख नहीं पाया। अच्छा, ग्राफीय लिख लीजिएगा। ग्राफीय विधि द्वारा वैद्युत बल रेखाओं, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से, ग्राफीय विधि द्वारा वैद्युत बल रेखाओं से, अब इसी में देखिए ये क्या कर रहा है? वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? इसी में 3 पॉइंट दिया ना, इसमें जो पहला वाला पॉइंट है उसी को टॉपिक लिखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं। टॉपिक लिखिएगा वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस लिखिएगा। इसमें डेफिनेशन बोल दिए गए हैं।
लिखिएगा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, निष्कोण वक्र स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व है जिस पर एक समान, जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत व पृथक्कृत, इसको बोलेंगे आइसोलेटेड एकांक आवेश, एकांक आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई, वैद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा, खींची गई स्पर्श रेखा टेंजेंट उस बिंदु पर स्थित वन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा बताती है। लगने वाले बल की दिशा बताती है। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। An electric field lines is a path straight or curve such that tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity at that point. नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। ना दिखे तो बताइए, हम हट जाएंगे। दिख रहा है ना बोर्ड पे? सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है सर। बोल दे, आवाज सुनाई दे रही है तो बोल दे रहा है। चलिए एक बार मिला लीजिएगा जो आप लिखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। देखिए, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, लिखिएगा। वैद्युत क्षेत्र, देखिएगा जो लिखवाए वही बोलना है।
वैद्युत Yes, sir. क्षेत्र में खींचा गया, ठीक है, यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेवलप होता है, वहीं पर वो उस लाइन से दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे जो है फील्ड डेवलप हुआ, ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं से। अभी आगे आएगा, खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र। निष्कोण वक्र का मतलब क्या होगा? जिसमें कोई कोण ना हो, और कोई कोण नहीं होगा बेटा तो वो स्मूथ होगा, ठीक है। तो कहेंगे निष्कोण वक्र, निष्कोण वक्र स्मूथ कर्व है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत आइसोलेटेड एकांक धन आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा बताती है, लगने वाले बल की दिशा बताती है। ठीक है, अगली लाइन से थोड़ा सा लिख लीजिएगा, एक डायग्राम बना रहा है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए कैसे निकलता है। जो धन आवेश होता है उससे क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, और ये वैद्युत बल रेखाएं निकल कर किधर जाएंगी, तो जहां ऋण आवेश होगा उसमें जाएंगी, ठीक। तो कहेंगे कि धन आवेश से सदैव जो है वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, और ऋण आवेश से सदैव वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, उस पर आती है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। डायग्राम बना लीजिएगा। ये बेटा मान लीजिए धन आवेश है, ठीक, इससे देखिएगा धन आवेश से निकल रही है, टूट जाती है, यानी वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश की ओर आती हैं। ये ऋण आवेश, ये हो गया बेटा ऋण आवेश। फिर इसके बाद अगर एक धन आवेश हो और एक ऋण आवेश हो तो क्या होगा? इसको आप मानेंगे डायग्राम 1, ये है डायग्राम 2, ये हो गया बेटा आपका तीसरा डायग्राम, डायग्राम 3। देखिए एक धन आवेश है, एक है बेटा ऋण आवेश, ठीक है। धन आवेश से निकलेगा, ऋण आवेश में जाएगा, पहला, ठीक है, सीधे जाएगा, ये वाली लाइन निकली, ये वाली लाइन आ गई, ठीक। अब देखिए ये वाली जो लाइन निकली इसमें आएगी, ये वाली लाइन नहीं, ठीक। यानी एक कंडीशन ये होगा, नीचे वाले में ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पर आप कैसे करके दिखा सकते हैं, हल्का सा यहाँ हल्का सा करके आपको दिखा देंगे।
यहाँ से ट्रेन ऐसे आएगी और यहाँ से ट्रेन ऐसे जाएगी। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, धन आवेश से निकल रहा है और ऋण आवेश से जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से ऐसे ये वाली जो रेखा है बेंड होगी, इधर आकर्षित होकर इधर चली जाएगी। ऐसे ही अगर ये वाली जो रेखा जाएगी ये अनंत से होते हुए वापस आती है और यहाँ से, ठीक है। ये तीसरा डायग्राम हो गया। एक डायग्राम और बना सकते हैं, अगर बीच में कहीं न्यूट्रल की कंडीशन आ जाए तो क्या होगा, और दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो जाए, दोनों पॉजिटिव हो जाए। चौथा डायग्राम पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों है, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, दूर भागेंगे तो कैसा बनेगा, देखिएगा ये वाली जो सीधी लाइन इसमें से निकली होगी और इसमें से निकली होगी तो प्रतिकर्षित होगी, यानी ऐसे होगा। यहाँ जो लाइन निकली होगी वो भी ऐसे होगी, सारी रेखा ऐसे होगी। यही सेम चीज यहाँ भी होगा, इसमें भी प्रतिकर्षण होगा। ठीक, इस तरह से बीच में बेटा एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करेंगे और ये होगा न्यूट्रल पॉइंट। ये पॉजिटिव वाले केस में एक डायग्राम बेटा और बनेगा जिसमें क्या होगा, नेगेटिव या कहें दो पॉजिटिव डायग्राम बनेंगे। चलिए बना लिए सारा डायग्राम। सर चौथा वाला भी नहीं हुआ, बना लीजिए, जल्दी से बनाइए। इसमें कुछ चीजें लिख लीजिए जो हम लोग बोल रहे थे कि निकलती हैं, और ये लिखिएगा चित्र के अनुसार। एक चीज और, क्लास आपकी जो है वो 2 बजे से फिजिक्स की क्लास एक और चलेगी, ठीक है, मैं इसको टाइप भी कर दे रहा हूं। 2 बजे से फिजिक्स की एक और क्लास चलेगी, तो सभी लोग आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो भी। सुन रहे हैं? यस सर।
एक मैसेज गया होगा कि आज 2 बजे फिजिक्स की क्लास चलेगी, ठीक है, सभी लोग 2 बजे ऑटोमेटिकली इसी आईडी पर ऐड हो जाइएगा, सेम आईडी पे, ठीक है। 2 बजे इंपॉर्टेंट क्लास है, इसी के आगे बताएंगे, ठीक। किसी कोई दिक्कत?